पुस्तक का नाम राजनीति में हमारी भूमिका। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक। ऑडियो 1 शक्ति की समीक्षा। राजनीति ने आज मानव जीवन के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है, इसलिए उसका महत्व बहुत हो गया है। प्राचीन काल में न्याय और व्यवस्था तक ही शासन का हस्तक्षेप होता था, पर अब उसका क्षेत्र बहुत बढ़ गया है और जीवन के हर पहलू को राजनीति प्रभावित करती है। स्वास्थ्य, संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, विज्ञान जैसे जनरुचि के विषय भी अब राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में आते जा रहे हैं। शिक्षा, उत्पादन, श्रम, व्यवसाय, शासन, न्याय, निर्माण, विज्ञान, शिल्प आदि तो पहले से ही उसके नियंत्रण में पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे जीवन का हर क्षेत्र राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत आता चला जा रहा है। जहां अधिनायकवाद का प्राधान्य है, वहां तो जनता को शासन तंत्र की मशीन का एक पुर्जा मात्र बनकर रहना पड़ता है। जानने, सोचने और निष्कर्ष निकालने तक के साधन, अधिकार लोगों के हाथ में नहीं रहते। प्रचार का संपूर्ण उपकरण सरकार के हाथ में रहने से जनमानस को शासन जिधर चाहे उधर मोड़ता बदलता रहता है। ऐसी दशा में यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि आज राजनीति की, शासन तंत्र की प्रबलता सर्वोपरि बनती चली जा रही है और कल वह समय आएगा जब व्यक्ति शासन के हाथ का खिलौना मात्र बनकर रह जाएगा। जनजीवन में अपनी प्रमुखता रखने वाली राजनीति में, शासन तंत्र में यदि कहीं दोष रहते हैं तो उसका दुष्परिणाम सर्वसाधारण को बुरी तरह भोगना पड़ता है। वर्तमान स्थिति में जबकि जनसाधारण की नैतिक स्थिति निम्न स्तर की ओर गिर रही है, शासन तंत्र के संचालकों का उच्च चरित्र से, उच्च आदर्शों से पूर्ण होना आवश्यक है। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति असत्य नहीं है। बड़ों को देखकर छोटे उनसे प्रभाव ग्रहण करते हैं, अनुकरण के लिए अग्रसर होते हैं। प्राचीन काल में संतों, ऋषियों और ब्राह्मणों का राजा और प्रजा सब पर नियंत्रण था। उनका व्यक्तित्व ऊंचा माना जाता था, इसलिए जनता उनकी भावनाओं और प्रेरणाओं से प्रभावित होकर अपनी दिशा निर्धारित करती थी। अब वह स्थान शासन संचालकों को मिल रहा है। उन्हीं के वक्तव्यों, भाषणों, गतिविधियों और योजनाओं से अखबार, रेडियो, पुस्तकें भरे रहते हैं। सभा सम्मेलनों में उन्हीं की चर्चा प्रधान रूप से होती है। जन चर्चा का विषय वे ही हैं। किसी बिगाड़ या सुधार के लिए उन्हीं को उत्तरदायी माना जाता है। इतनी ऊंची स्थिति जिस वर्ग ने प्राप्त कर ली है, उन शासन संचालकों का प्राचीन काल के संतों और ऋषियों के समान ही आदर्श होना चाहिए। अन्यथा राज कर्मचारियों पर ही नहीं, जनसाधारण पर भी उसकी प्रतिक्रिया होगी। हीन चरित्र का शासक वर्ग कभी भी जन प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ नहीं बन सकता। देशगत राजनीति पर विचार किया जाए या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, सभी क्षेत्रों से उच्च चरित्र के मार्गदर्शकों के नितांत आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इसी कमी के कारण समस्त विश्व की जनता क्षुब्ध और निराश होती चली जा रही है। संसार के राजनीतिज्ञों के पास सारे साधन मौजूद हैं। उच्च शिक्षा, सुविकसित मस्तिष्क, चतुर सलाहकार, विज्ञान, जन सहयोग, सभी कुछ तो उन्हें प्राप्त हैं। कमी केवल उदारता और उदात्त भावनाओं की है। काश आज की दुनिया का नेतृत्व इन्हीं महापुरुषों के हाथ रहा होता। काश गांधी, ईसा, बुद्ध, सुकरात, कन्फ्यूशियस सरीखी आत्माओं के हाथों शासनाध्यक्षों का कार्य संचालित हुआ होता तो दुनिया आज की तरह नरक की स्थिति में पड़ी न रहकर स्वर्ग बन गई होती। काश राजनीति ने कूटनीति, धूर्तता का रूप छोड़कर धर्म नीति बनना स्वीकार किया होता तो आज सर्वत्र शांति, प्रेम और आनंद की ही निर्झरणी बह रही होती। संपन्नता, शिक्षा, कला, विज्ञान एवं चतुरता बढ़ रही है, पर चरित्र बल घट रहा है। संसार में शासन तंत्र अधिक शक्तिशाली बनते चले जा रहे हैं, पर उनकी वह विशेषता घट रही है जिसके प्रभाव से जनमानस में प्रेरणा और आशा का संचार होता है।
आज जबकि जनजीवन के सारे साधन राजनीति के प्रभाव क्षेत्र में चले जा रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि उसके नेता एवं संचालकों का व्यक्तित्व, चरित्र एवं भावना का स्तर इतना ऊंचा हो कि दंड भय से नहीं, श्रद्धा से अवनत होकर लोग उनका अनुसरण करने लग जाएं। इसी से जनजीवन में सच्ची प्रगति का संचार हो सकता है। यदि ये क्षेत्र दुर्बल बना रहा, बिल्ली के गले में घंटी ना बन सकी, तो भ्रष्टाचार की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। जनता सरकार को दोष देती रहेगी और सरकार जनता का कसूर बताती रहेगी। समस्या जहां की तहां उलझी पड़ी रहेगी। अनीति को रोकना और साधनों को बढ़ाना शासन का कार्य है। सबको समान अवसर तथा समान न्याय प्राप्त कराना राजकीय उत्तरदायित्व माना गया है। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य कर्मचारियों को न्याय और कानून के प्रति नितांत निष्ठावान, निर्लोभी, निष्पक्ष एवं कर्तव्यपरायण होना चाहिए। कानून तो पुस्तकों में बंद रहते हैं, उनका पालन करना और कराना कर्मचारियों का काम है। उनका चरित्रवान एवं उच्च आदर्शवादी होना ही प्रजा की सुख शांति की गारंटी हो सकती है। यदि वह शासक वर्ग अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करेगा, तो प्रजा का न्याय पर से विश्वास कम होता चलेगा और हर क्षेत्र में अनीति पनपेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, रिश्वतखोरी पनपेगी और अधिकारियों को अपने पक्ष में करके दुष्ट लोग जनता को संत्रस्त करेंगे, टैक्स चुराएंगे तथा निर्भय होकर नाना प्रकार के अपराध करेंगे। अपराधों की रोकथाम के समस्त उपाय एक ओर और राज्य कर्मचारियों की कर्तव्यपरायणता को एक ओर रखकर तोला जाए, तो कर्मचारियों की ईमानदारी ही अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसके अभाव में नाना प्रकार की योजनाएं बनती बिगड़ती रह सकती हैं, पर जनहित का समस्या का ठीक समाधान ना हो सकेगा।